देखिए, मेरी आपसे कुछ देर पहले ही जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं, चंद लम्हात कबल उनसे बात हुई है, तो इसमें अब कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आना शुरू हुई हैं। उसमें ये है कि अब तक वो बताते हैं कि सच्चा ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, मेज़ानाइन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और पार्शियली तो पूरी बिल्डिंग ही अब इस आग की लपेट में है और जो डिफेंसिव फायर फाइटिंग इस वक्त की जा रही है। जो रेस्क्यू काम है वो ये बताते हैं कि जो इसके इतराफ में दो इमारतें थी जिनमें एक रिम्पा प्लाजा है और एक अल तजारा बिल्डिंग है, उनको आग से महफूज किया गया है, उनको आग से बचाया गया है। लेकिन अब ये पार्शली जो पूरा रिम्पा जो गुल प्लाजा है ये उस आग की लपेट में है। ज़ाहिर है थर्ड फ्लोर तक उस हद तक आग नहीं पहुंची, लेकिन पार्शली वो आग पहुंच चुकी है। अब अंदर कॉरिडोर्स में अभी तक एक्टिव फायर फाइटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि इमारत में दाखिल होने का रास्ता जो है वो एक ही है। कोई जो एग्जिट पॉइंट्स जिस तरह रखे जाते थे वो नहीं है। इमारत में जो एक्टिव फायर फाइटिंग के हालात थे वो नहीं थे। हालांकि अब ज़ाहिर इतनी जदीद नौयत की चीज़ें आ गई हैं, फायर बॉल्स आ गई हैं, फायर ब्लैंकेट्स आ गए हैं, दीगर ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि हर जगह रखा होना लाजमी होता है। कराची में जिस नौयत की आग लगती है, कराची में जिस नौयत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची में जिस नौयत के KMC और रेस्क्यू 1112 के पास वसाइल हैं, तो उस चीज़ों को देखते हुए तमाम ही अफराद पर ये लागू होता है कि वो अपने इमलाक को बचाने के लिए, जानों को बचाने के लिए वहाँ पे इस तरह के जो इंतजाम हैं वो करें। लेकिन ऐसा लगता है इनिशियली कि वहाँ पे इस तरह के इंतजाम नहीं थे, क्योंकि इनिशियली अगर 10 से 15 मिनट में इस नौयत की आग पे अगर इनिशियल काम शुरू कर दिया जाए तो शायद वो इतना ना बढ़े। ताहम अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो मेरी रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई है वो तो ये बताते हैं कि तकरीबन खदशा ये है कि 900 से 1000 दुकानें अब तक जल चुकी हैं और उसमें जो है जो सामान था वो ज़ाहिर है वो सामान जल चुका है। जिस नौयत की आग है, जो उसकी शिद्दत है, जो सामान उसमें मौजूद था, हाईली इनफ्लेमेबल आइटम थे, तमाम के तमाम उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, उसमें गारमेंट आइटम थे, उसमें कॉस्मेटिक्स के आइटम थे, उसमें वो अशिया थी जो कि आग को बहुत तेज़ी से फैलाती हैं, आग को बहुत तेज़ी से फैलने में मदद देती हैं। इसमें जो AC का जो कंप्रेसर गैस होती है उसके सिलेंडर से वो फटे हैं और अब तक के चंद लम्हात कबल भी जो है वो उनकी फटने की अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जब जैसे वो फटते हैं ज़ाहिर है बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी जो आग की शिद्दत होती है वो उसको बढ़ाते हैं। अभी तक जो फायर फाइटिंग है वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। ये जो इमारत है, अगर मैं इस इमारत के बारे में आपको बताऊं तो इसमें बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर मेज़ानाइन है और फिर 3 मनाजिल हैं। और इसमें जो है वो तकरीबन 2500 से 3000 छोटी और बड़ी दुकानें हैं। तो अब तक जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं वो बताते हैं कि खदशा यही है कि तकरीबन 900 से 1000 या इससे ज़ायद दुकानें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। उसमें जो रखी हुई चीज़ें थी वो जल गई हैं। 17 अफराद ऐसे थे जो कि इस आग से बराह रास्त मुतासर हुए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसमें से 3 अफराद जो है वो जाँबर नहीं हो सके हैं, 3 अफराद इसमें जाँ बाक हो गए हैं। जो 14 अफराद हैं उसमें से 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। अब रेस्क्यू के अमले के पास ये इत्तलात तो बहरहाल मौजूद हैं कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, खदशा भी यही है। लेकिन ज़ाहिर है अब इसको कंफर्म तब तक नहीं किया जा सकता जब तक जो रेस्क्यू काम है वो इमारत या प्लाजा के अंदर दाखिल हो, और दाखिल होने के बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग का काम जारी है, फिर डिफेंसिव फायर फाइटिंग का